चलिए अल्लाह स्टूडेंट गुड इवनिंग। आओ स्टार्ट करें। कल आपको हम एरिया का ट्रेसिंग सिखाए थे। कल आपको क्लास में एरिया का ट्रेसिंग सिखाने सिखाए थे। क्या आप ट्रेसिंग कर लिए? आपको हम 20 तक का ट्रेसिंग दिए थे। ठीक है, आगे का जो क्वेश्चन है वो भी पुराना क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, रिविजन है। आप उसको रिवाइज करते हुए बना लीजिएगा। अब अगला ठीक है, 20 से आगे का डिफरेंट एरिया का ट्रेसिंग आप कर लीजिएगा, तब आगे सॉल्यूशंस। ठीक है, 20 से आगे का हम उसको प्रैक्टिस नहीं कराएंगे, वो आप खुद से सेल्फ कर लीजिए। ठीक है, 20 से आगे का रिविजन आप खुद से कीजिए और देन आगे और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। ठीक है, एक दो क्वेश्चन का अभी बना लो, फिर घर में अपना बनाते रहिएगा। लीजिए, ड्रॉ द ग्राफ। अगर तुम्हारे पास क्या बोला, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन्स। जैसे क्वेश्चन नंबर देखो 24, 25, 26, एकदम प्लेन क्वेश्चन है। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बॉन्ड बाय द लाइन 2y बराबर, दिस इज 5x प्लस 7, दिस इज x एक्सिस, x बराबर 2 और x बराबर 8 and x बराबर 8। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन्स बॉन्ड बाय दिस फोर लाइंस 2y बराबर 5x प्लस 7, x एक्सिस। बोलो, ये तो कल हम लोग बना ही चुके हैं, परसों से बना रहे हैं, पर कल से नहीं। कल भी बनाए, 2 बार 3 बार 5 बार बना चुके हैं। क्या ये क्वेश्चन बन जाता है? ये आपका बना लाइन का छठा फॉर्म है। ये लाइन का छठा फॉर्म है। आप x और y करके टेबल बना लेते हैं। x का मान 0 तो y बराबर क्या हो गया 7/2, और y का मान 0, y का मान 0 तो -7/5। कुछ इस तरह का लाइन्स। ठीक है, और तो बाकी सब सीधे बनेगा। सो सबसे पहले क्या था, डॉटेड लाइन खींचना सिखाए थे। ठीक है, बस देखो ये तो हम केवल स्टार्टिंग कर रहे हैं आज का क्लास का, बाकी क्लासिंग तो आप जानते ही है। ठीक है, x का मान 0, x का मान 0 तो y बराबर 7/2। यह हो गया 0 और 7/2। कोई ग्राफ रफ स्केच है, इसलिए आप टेबल बनाने की जरूरत बनाइए। आगे -7/5 और 0 लीजिए, 2 पॉइंट के मदद से स्ट्रेट लाइन खींच दिए। उसके बाद क्या रहा, x एक्सिस। ये आपका x एक्सिस, x बराबर 2 और x बराबर 8। ये आपका x बराबर 2 और x बराबर 8। लीजिए, ये लाइन को ड्रॉ कर दी। नाउ जो चारों से घिरा हुआ क्षेत्र है, दिस रीजन इज बाउंड बाय ऑल द फोर लाइंस। ये चारों से घिरा हुआ क्षेत्र है। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पोर्शंस, ए बी सी और डी। ठीक है, हम लोग को इस रीजन का एरिया निकालना है। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन। क्या हो जाए बस। तो ट्रेसिंग तो आप जानते ही है, दिक्कत तो नहीं आना चाहिए। तब भी एक दो लाइंस और खींचते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, 27 का फिगर ड्रॉ करो। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन्स बाउंडेड बाय द लाइंस y बराबर 27 में देखो y स्क्वायर बराबर 16x एंड x बराबर 4। बोलो, ड्रॉ हो जाएगा ना। y स्क्वायर बराबर 16x क्या होगा, x का पावर 1 है, y का पावर 2, सी शेप का पैराबोला, ये सी शेप का पैराबोला, और x बराबर 4। एक लाइन जो y एक्सिस से पैरेलल पासिंग थ्रू 4 0, ये 4 0 से जाता हुआ लाइन। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन्स बाउंड बाय दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट। पर इसलिए ट्रेस केवल हम तुमको केवल स्टार्ट कर दिया, बाकी तुम जानता था ये प्रोसेस। कल हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो इसका फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन्स बाउंडेड बाय y स्क्वायर बराबर 2y माइनस x and y axis. Find the area of the region bounded by this curve and the line y axis. मतलब इसको ट्रेस कर सकते हैं। ये क्या कर्व है, इस कर्व के बारे में आइडिया नहीं है, यानी अननोन कर्व। और अननोन कर्व तो टेबल बनाएंगे, टेबल बनाइए x और y। यहाँ पर देखो, अगर x का वैल्यू रखे तो y निकाले में मेहनत है, तो क्यों ना हम y का वैल्यू रखते हैं। x बराबर निकाले तो 2y माइनस वाई स्क्वायर, और y का टेबल बना लो। x और y का वैल्यू रखते हैं। y का वैल्यू 0, सो x क्या आ जाएगा 0। y का वैल्यू 1, 2 माइनस 1 यानी कि 1। y का वैल्यू 2 तो 4 माइनस 4 0 0। y का वैल्यू 3, 3 6 माइनस 9 यानी कि -3। सो आपका x और करस्पॉन्डिंग y इस प्रकार से निकाला जा सकता है। क्या यहाँ तो ठीक है। सो अब आप टेबल बनाइए, वैल्यू बनाइए। x का मान 0 0, ये पॉइंट 0 0, 1 1, ये आपका 1 1, 0 2, ये 0 2, ये -3 और ये 3, ये 3। नाउ फ्री हैंड से मिला दिए। सो दिस कर्व एंड y एक्सिस के बीच का बॉन्डेड रीजन जो बना, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्ट। सो अननोन कर्व रहा तो दिक्कत तो होना ही नहीं था।
प्रोसेस तो आपको समझ में आ ही गया होगा और इस तरह से आप बना सकते हैं। एक आधा और देख लो। ठीक है, हाँ अब आइए, ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 एक बार उसको देख लो। क्वेश्चन नंबर 31, जैसे वाई स्क्वायर बराबर दिस इज 4a स्क्वायर एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक्स बराबर 1 एंड एक्स बराबर 4a, x बराबर 1 और y is equal to 4a. Find the area of the regions bounded by this one. x बराबर 1 and y बराबर 4a. ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन्स बाउंड बाय दिस कर्व, द स्ट्रेट लाइन x बराबर 1 एंड y बराबर 4a. बता ये कैसा कर्व? नाउ दिस इज अननोन कर्व, ये आपका अननोन कर्व है, टेबल बनाइए। अननोन कर्व रहा, टेबल बना लो। x और ये y, x का मान 0 रखेंगे तो इमेजिनरी आ जाएगा, 0 नहीं रखना। पहला मिनिमम वैल्यू 1 रखे, x का वैल्यू 1 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, y का मान है 0, x का वैल्यू 2 तो 4a स्क्वायर तो 2a और माइनस 2a ऐसा कुछ। ठीक है, 5 रखते 5 तो 16 स्क्वायर 4a और माइनस 4a, और रखने का मैंने रख लो, इतना काफी था। लीजिए अब आप इसका टेबल बनाइए, मैंने ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये आप इसका ग्राफ बना रहे हैं। मिला x का मान 1, 0 पर है, 1 पर इसका वैल्यू 0, 2 पर वैल्यू क्या आ गया, दिस इज 2a और एक माइनस 2a, जो मिला सो प्लॉट कर गए। 5 पर वैल्यू 4a और ये वैल्यू तुम्हारे पास क्या हो गया, दिस इज 4a। नाउ फ्री हैंड से इसको मिला लिया जाए, फ्री हैंड से इसको मिला दे, मिल गया बस। ये हो गया पहला कर्व, x बराबर 1 पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू 1 0 और y बराबर 4a, ये y बराबर 4a चांस है यहीं से जाएगा। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन्स, इस रीजन्स का आपको एरिया निकालना है, हम लोग को ये बाउंडेड एरिया निकालना है। तो कोई भी अननोन ग्राफ टेबल लीजिए, आराम से ग्राफ बन सकता है। चलो यार बात ठीक है, तो चाहो 35 तक का 35-36 तक का ग्राफ बना लेना और तब शुरू करना, अच्छा रहेगा अपने लिए फायदा। अगर एग्जामिनेशन में 6 नंबर सिक्योर चाहते हो तो ये फायदा है कि आप इसको बना लो। पर इस बार सिलेबस को अगर कम बेसी भी किया जाए तो भी एरिया क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ये गारंटी, ये हम फिक्स है, आना ही आना है। ठीक है, अब आइए अगला पोर्शन। ठीक है, यहां तक का पोर्शन हम लोग के पास हो गया। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट एरिया पढ़ने के बाद। ठीक है, अब कल से जो वेट कर रहे हैं कि एरिया कैसे निकालते हैं उसका रिजल्ट। अभी तक तो केवल आपको ट्रेसिंग सिखाना है, अब यहां से आपको हम एरिया निकालना सिखाएंगे। ठीक है, एरिया किसी रीजन का कैसे निकाल सकते हैं, तो क्या कंसेप्ट था कि इंटीग्रेशन के मदद से किसी भी बाउंडेड रीजन्स का एरिया निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन के मदद से किसी भी बाउंडेड रीजन का एरिया आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है बस, तो लेकिन बाउंडेड रीजन्स इंटीग्रेशन के मदद से एरिया तभी निकाल सकते हैं जो या तो एक्स एक्सिस से बाउंड होगा या वाई एक्सिस से बाउंड होगा। बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना संभव है, लेकिन इंटीग्रेशन के मदद से बाउंडेड रीजन का भी एरिया तभी निकाल सकते हैं जब वो या तो एक्स एक्सिस से बाउंड होगा या वाई एक्सिस से बाउंड होगा। अगर वो बाउंड ना भी हो तो थोड़ा प्लानिंग करके निकाला जा सकता है, लेकिन इंटीग्रेशन के मदद से एरिया तभी निकाल सकते हैं जब ये एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से बाउंड होगा। ठीक है, देखो कंसेप्ट के रूप में इसका देखो मेरे साथ, ये कंसेप्ट क्या है कि इफ द बाउंडेड रीजन, इफ द रीजन इज बाउंडेड बाय, इफ द रीजन इज बाउंडेड बाय, अगर जो रीजन घिरा हुआ है वो बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, मतलब उसके एक तरफ एक्स एक्सिस प्रेजेंट हो। इफ द रीजन इज बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस देन एरिया इज इक्वल टू देन, और तब एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, देन एरिया बराबर मॉडुलस ऑफ y dx। देखो यही अंतर है डिफरेंट इंटीग्रेशन और इनडिफरेंट, माने डिफरेंट इंटीग्रेशन और एरिया में। डिफरेंट इंटीग्रेशन में मॉड डे होता है और इनडिफरेंट में तुम्हारे पास मॉड। अब किसी किसी क्वेश्चन में मॉड का क्वेश्चन हो तो अलग बन गया, लेकिन एरिया एकदम फिक्स है कि आप उस पर मॉड डालेंगे तभी एरिया निकल जाता है। एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, अगर वो एक्स एक्सिस से बाउंड है तो फॉर्मूला हो गया y dx, सॉरी y dx, y dx, dy नहीं, y dx। और अगर एरिया, if the region is bounded by, if the region is bounded by y axis, bounded by y axis, अगर जो रीजन है वो y axis से बाउंड हो, then area is equal to
फॉर्मूला हो गया मॉडुलस ऑफ एक्स डी वाई। अगर y एक्सिस से घिरा हुआ है तो y dx, और x अगर x से घिरा हुआ है तो y dx, और इससे घिरा हुआ तो x dy, लिमिट a टू b। देखो ये आपका कोई रीजंस, ठीक, बस इसमें a क्या है b क्या है भी समझाते हैं ग्राफ से, लेकिन हाँ ये एक फॉर्मूला हो गया कि अगर एरिया, अगर रीजन, जो बाउंड्री रीजन जिसका आपको एरिया निकालना है वो x एक्सिस से घिरा हुआ है तो फॉर्मूला हो गया y dx, y एक्सिस घिरा हुआ है x dy, अगर दोनों से घिरा हुआ है तो आपका चॉइस या तो x dy या y dx आपको चुनना होगा। दोनों से घिरा हुआ तो चॉइस आपका, अगर x एक्सिस घिरा हुआ है तो y dx, y एक्सिस घिरा हुआ है तो x dy। ये आपका रिजल्ट मॉडुलस, क्या याद हुआ? ठीक है, यही आपका कंसेप्ट है, यह इसका रिजल्ट है। तो देखिए, तो सबसे पहले प्लॉटिंग आपको दिखाई दी है, इससे घिरा हुआ। अब y dx में a क्या होता है, b क्या होता है, ये समझो, ठीक है। अब हम तुमको फिगर से समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कोई रीजन है, जैसे कोई ग्राफ है कहीं पर y बराबर fx, ठीक बस, और एक रीजन, इस रीजन का एरिया निकालना है, इस पार्ट का एरिया निकालना है। तो ये एक कमरा जैसा पूरा बिहेव करता है, ठीक है। इस कमरा का एरिया निकालने के लिए आपको फर्श भी चाहिए, रूफ भी चाहिए, बायां दीवार और दायां दीवार। तो यहां पर देखो, ये जो बायां दीवार होता है उसमें x एक्सिस पर, चूंकि x घिरा हुआ तो x का वैल्यू चाहिए, तो बायां दीवार में जो x का मान है वो आपका लोअर लिमिट तैयार किया। बायां दीवार में जो x का वैल्यू है वो आपका लोअर लिमिट तैयार किया। और हायर लिमिट्स में, ठीक है, जो राइट साइड, जो रीजन का राइट बाउंड्री है वो अपर लिमिट तैयार करेगा। जो दाहिना दीवार है उसमें x का जो मान है वो उसका अपर लिमिट तैयार करता है। ये बायां दीवार लेफ्ट बाउंड्री, ठीक है, लोअर बाउंड्री, और ऊपर हायर लिमिट्स तैयार करता है, ठीक है। ये आपका y बराबर fx है और ये आपका x एक्सिस है। तो ये जो बंद कमरा है पूरा, ये जो बंद कमरा जिसका बायां दीवार, देखो ये वाला बताता है छत, ये बताता है कि एक फर्श x एक्सिस है, ये बायां दीवार है, ये दायां दीवार है, तो ये पूरा क्लोज रीजन हो गया और इसका एरिया निकाल सकते। यही बात आप dy वर्स की। चलो वहां ठीक है। अब जैसे x dy वाला फॉर्मूला में तुम्हारे पास क्या रहेगा, जैसे ये आपका कोई रीजन है, इसका आपको निकालना है, तो उस समय उसका फर्श का काम ये वाला y एक्सिस काम करेगा। ये छत, इस फर्श के ठीक सामने जो कर्व हुआ वो आपका छत का काम करेगा। ये लोअर बाउंड्री है, बायां दीवार, ये आपका लोअर लिमिट्स, ये वाला हायर लिमिट्स y का मान देगा, ठीक है। जो भी और अच्छा क्लियर हो जाएगा जब हम क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। तो क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x एक्सिस। अगर x एक्सिस से बाउंड हो तो फॉर्मूला हो गया y dx, y एक्सिस से बाउंड हो तो फॉर्मूला हो गया x dy। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजंस, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजंस, एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y बराबर 2x प्लस 3, दिस इज x एक्सिस, x बराबर 2 एंड x बराबर 4। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस 4 लाइंस, these 4 लाइंस के द्वारा जो रीजन बाउंड है उसका ये निकालना है। तो सबसे पहला काम ट्रेसिंग, बताओ ट्रेसिंग आपसे हो जाएगा ना। अब तुम्हारे पास 3 नंबर ट्रेसिंग, 3 नंबर एरिया पर है, तो इसका आप ट्रेसिंग कर लीजिए। तो देखो ये तो डायरेक्ट, ये वाला डायरेक्ट, ये वाला डायरेक्ट, लेकिन इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन पेपर में इसको बिठाए, तो इसको क्वेश्चन में लिख के आप ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। बस सॉल्यूशन में आइए, सॉल्यूशन में आइए। टू ट्रेस द लाइन, टू ट्रेस द लाइन, लाइन को ट्रेस करना है। y बराबर 2x प्लस 3, y बराबर 2x प्लस 3। वी मेक डाटा टेबल, लिख देना अच्छा रहेगा। वी मेक डाटा टेबल, ठीक है, इसका डाटा टेबल तैयार कर लीजिएगा। देखो यहां से डाटा टेबल तैयार किया, डाटा टेबल वही है x और y वाला कॉलम से, x और y, x का मान 0 तो y बराबर 3, y का मान 0 तो -3/2, ठीक। बस अब डॉटेड लाइन ही खींच लो, शुरू में अच्छा रहेगा, अभी कुछ दिन डॉटेड लाइन खींचो, क्लियर हो जाएगा, कमांड हो जाएगा, तब सॉलिड लाइन खींच सकते हैं। देखो ये आपका सबसे पहला लाइंस में प्रोसेस में हम कह रहे कि सब ऐसा नहीं कॉपी से बाहर हो जाए, एक्यूरेट की जरूरत नहीं है। ये आपका कितना हो गया 0 3, और ये हो गया -3/2 और 0। अब इन दोनों से घिरा हुआ लाइंस खींच दी, तो ये पहला लाइन ट्रेस कर दी।
उसके बाद एक्स एक्सेस, ये एक्स एक्सेस हो गया, एक्स बराबर 2, एक्स बराबर 4. नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस बाउंडेड पोर्शन. दिस इज ए बी सी डी. ये आपका क्या है, y बराबर 2x अब प्लस 3. यहां पर है x बराबर 2, यहां पर है x बराबर 4. ये वाला पॉइंट है 2 0. ये बहुत जरूरी है, इस बिना कोऑर्डिनेट बनेगा नहीं, इसलिए ये लिमिट्स बहुत जरूरी. सारा चीज तभी 3 नंबर देगा. कम बेसी कर हमारे ये नहीं लिखते या ये नहीं लिखते तो 3 नंबर आपको किस बात का देगा. ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हुए एज सोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखा रहे हैं. ठीक है, यहाँ अपना लिख लीजिएगा एज सोन इन फिगर, जैसा फिगर में दिखा रहे हैं. एज सोन इन फिगर रिक्वायर्ड एरिया, अरे एरिया, रिक्वायर्ड एरिया बराबर एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन. नाम देख लो, नाम जरूरी है. नाम क्या हो गया, दिस ए बी सी और डी. एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन ए बी सी. यहां तक आपका कंप्लीट किया 3 नंबर. अब यहां से आप पता ये रीजन किससे घिरा हुआ है, एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से, या दोनों से. तो आप देख सकते हैं यह रीजन आसानी से एक्स एक्सिस से घिरा हुआ है, मतलब एक तरफ एक्स एक्सिस मौजूद है. ठीक, बस ये आपका एक्स एक्सिस से घिरा हुआ. फॉर्मूला क्या लगेगा, अगर एक्स एक्सिस से घिरा हुआ है तो फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ वाई डी एक्स, मॉडुलस ऑफ वाई डी एक्स. और लिमिट बोलो, एक्स बॉन्ड रीजन का जो बायां दीवार है वहां पर एक्स का जो मान होगा यानी कितना है 2, दाहिना दीवार में एक्स का वैल्यू वो आपका अपर लिमिट्स. ठीक है, अब वाई का मान कहां से निकालेंगे, तो छत से. वाई का वैल्यू छत से, छत का इक्वेशन पहचानो, छत ये वाला लाइन है, ये छत का इक्वेशन क्या है, y बराबर 2x प्लस 3. बताओ y का मान क्या हो गया, तो 2x प्लस 3, 2 to 4 मॉडुलस ऑफ 2x प्लस 3 dx, प्लस 3 dx. याद बढ़ गया. अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए और आंसर आ जाए. क्या आप मॉडुलस हैंडल करेंगे ना, आप जो सोच रहे बिल्कुल सही है. प्रॉपर्टीज जो हम लोग पढ़े थे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, ब्रेक करेंगे, इंटीग्रेशन और सही हो. ठीक है, वो 100% सही है, आंसर परफेक्ट भी मिल जाएगा. लेकिन उतना आवश्यकता ही नहीं, एरिया में उतना आवश्यकता नहीं. अगर रीजन, अगर बाउंडेड रीजन एक्स एक्सिस के ऊपर है, अगर बाउंडेड रीजन एक्स एक्सिस के ऊपर है तो मॉड आकर प्लस, नीचे है तो मॉड आकर माइनस. ठीक है, अगर रीजन एक्स एक्सिस के ऊपर है तो मॉड आकर प्लस, नीचे है तो मॉड आकर माइनस. बताओ यहाँ पर रीजन कैसा है, एक्स एक्सिस ऊपर या नीचे. आप देख सकते हैं क्लियरली एक्स एक्सिस के ऊपर है. तो यही बात को यहाँ लिख देना एकदम क्लियरली. as, ठीक है, as the consider reason, as the consider reason lies above x axis, lies above x axis. जो रीजन है वो x axis के ऊपर आता है. हम लिख देना, इंप्रेसिव आंसर रहेगा. क्यों हुआ, कैसे मॉडल है, उसका रीजन बता रहे हैं कि as the reason is bounded above x axis, so mod आकर प्लस, so mod आकर प्लस. इसको मिटाया जगह चाहिए. अब तुम्हारे पास क्या केवल इंटीग्रेशन कर देना. प्रोसेस अभी में आ गया पूरा. सबसे पहले तुम्हारा ग्राफ खिंचाएगा, बाउंडेड रीजन का पहचान करेंगे. एक्स से घिरा हुआ है तो वाई डी एक्स, वाई एक्सिस घिरा हुआ है तो एक्स डी वाई. देखो यहाँ पे लिखने की कोशिश करते, यहाँ तक में हो जाएगा. ठीक है, ये देखो ऐसा, ये रिजल्ट. दिस इज, ये तेरे पास क्या हो गया, दिस इज 2 to 4. y का वैल्यू क्या हो गया, दिस इज 2x प्लस 3 dx. दिस इज 2 to 4. बताओ मॉड आका प्लस, मॉड आका प्लस, इंटीग्रेशन कर दो. टू एक्स प्लस 3 एक लीनियर अलजेब्रिक फंक्शन है, इतना का होल स्क्वायर बाय 2 कोएफिशिएंट 2. दिस इज 2 to 4, दिस इज 2 to 4. और ये आपका बाउंडेड रीजन. ना इंटीग्रेशन कर दो. 4 बड़ा 4 दूनी 8 और 3 11.
4 ने 8 और 3 11, 11 121/4 माइनस 2 बढ़ा है 4 और 3 7, 49/4। सो रिजल्ट कितना हो गया 49 50 कितना हो गया जी 71 72/4 यानी 18 स्क्वायर यूनिट। 18 स्क्वायर यूनिट 10 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बताओ आपको कंसेप्ट समझ में आ गया? तो ये आपका पूरा पूरा कंसेप्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है। ऐसे 4 नंबर में भी आ सकना चाहिए लेकिन 6 नंबर में देता है, एरिया आपका 6 नंबर का ही क्वेश्चन है और इस बार तो 6 नंबर ही आ सकता है। चलिए अब आप एक तो आप भी क्वेश्चन बना लीजिए, तो हम आपको इजी क्वेश्चन डालते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय y बराबर 2x, x एक्सिस x बराबर 1 एंड x बराबर 3। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय दिस कर्व, दिस लाइन y बराबर 2x, x एक्सिस x बराबर 1 एंड x बराबर 3। चलो बताओ अब जल्दी बना लो। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व, दिस लाइन। इतना चेंज बनाओ। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंड बाय y बराबर 2x, x एक्सिस x बराबर 1 और x बराबर 3। y बराबर 2x पर ध्यान, y बराबर mx वाला फॉर्म है, x बराबर 1 और ऐसा। तब यहाँ पर वीडियो 5 मिनट 7 मिनट रोक लो, बनाओ, बैठे नहीं रहो, बना लो। चलिए हो गया, नहीं बना तो अभी वीडियो रोको, बनाओ। अगर सीखना है तो रोक लो, यही तो क्वेश्चन दिया, डाटा तो इजी दिया, हम सीधे तुरंत बन जाएगा। y बराबर 2x, हाँ लिख के बनाओगे, शॉर्ट नहीं मार, लिख के पूरा बनाओ तो आपको लिखने का अच्छा समझ में आएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन हमको 5.6 भी नहीं चाहिए, 6 का 6 तो आपको पूरा लिख के बनाना होगा। तो आइए सॉल्यूशन, y बराबर 2x, इस बार तो कुछ सीधे सीधे लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिगर बना दो, ये आपका लाइन्स y बराबर 2x एक स्ट्रेट लाइन, ये आपका x एक्सिस दूसरा लाइन, x बराबर 1 और x बराबर 3। सो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस बॉन्डेड रीजन। ये आपका 1 0, ये आपका 3 0, ये आपका y बराबर 2, पूरा लिख देना, इंफॉर्मेशन पूरा थोड़ा साफ सुथरा, और x बराबर 1 x बराबर 3। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस बॉन्डेड रीजन ABCD एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखा रहे हैं। एज शोन फिगर, रिक्वायर्ड एरिया बराबर, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, बाउंडेड रीजन दिस इज A B C और D। बोलिए याद बढ़ेगा, रिक्वायर्ड एरिया बराबर एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन A B C और D, इसका एरिया निकालना है। क्या है ठीक है, इतना हमारे पास। अब बताओ ये किससे गिरा हुआ है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, किससे गिरा हुआ है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। अब आसानी से देख सकते हैं कि दिस इज बॉन्डेड बाय, दिस इज बॉन्डेड बाय एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। सो बताओ क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस। सो फॉर्मूला हो गया मॉडुलस ऑफ वाई dx, लिमिट्स क्या हो जाएगा, दिस इज 1 to 3, लिमिट 1 to 3, मॉडुलस ऑफ y dx और लिमिट्स हो गया 1 to 3, ठीक है 1 to 3 y dx। अब बताइए y का मान, मॉड हटाने का बारी है, सबसे पहले फॉर्मूला लिख दिए फिर मॉड हटाने का। बताओ मॉड के बारे में क्या होता है, अगर बाउंडेड रीजन एक्स एक्सिस के ऊपर है तो मॉड का प्लस, नीचे है तो मॉड आकर माइनस। यहां पर क्या है, तो ये रीजन एक्स एक्सिस के ऊपर है, एज रीजन लाइज एबव एक्स एक्सिस, लाइज एबव एक्स एक्सिस। अगर जो रीजन है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाइज कर रहा है, सो रिक्वायर्ड एरिया बराबर, रिक्वायर्ड एरिया बराबर मॉडुलस ऑफ वाई, वाई का मान, अच्छा वाई लिए देखो ना, वाई का मान क्या था, छत से निकालो, छत आपका क्या था, वाई बराबर 2x। सो ये आपका 2x, दिस 1 2 3 मॉडुलस ऑफ 2x और dx, मॉडुलस ऑफ 2x और dx, y का मान मॉड आकर प्लस, दिस इज 2x और dx, लिमिट्स हो गया 1 to 3, दिस इज 1 to 3। क्या याद में ठीक है ना, इंटीग्रेशन
2 बाहर, x का हो गया x स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स हो गया दिस इज 1 2 3 2 2 कैंसिल, नाउ दिस इज 9 minus 1, so result is 8. लास्ट में ये लिखना नहीं छोड़ना, ये भी नहीं छोड़ना, तो आधा नंबर इसमें भी काट लेगा, दिस इज 8 स्क्वायर यूनिट्स. So find the area of the region bounded by this one. समझ में आया? बस रीजन पहचान लिए, फिगर ट्रेसिंग तो कल ही सिखाया. अब देख लेना, एक्स से घिरा हुआ तो वाई डी एक्स, वाई एक्सिस घिरा हुआ तो एक्स डी वाई. फॉर्मूला और इंटीग्रेशन तो पहले ही जानते हैं, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर आराम से बनेगा. लो इसको बना, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय वाई बराबर साइन एक्स, वाई बराबर साइन एक्स. ठीक है, एक्स एक्सिस वाई बराबर साइन एक्स, एक्स एक्सिस एक्स बराबर 0 एंड एक्स बराबर पाई. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय वाई बराबर साइन एक्स, एक्स एक्सिस एक्स बराबर 0 एंड एक्स बराबर पाई. ठीक है, y बराबर साइन एक्स, एक्स एक्सिस एक्स बराबर 0 एंड एक्स बराबर पाई. ठीक है, x बराबर 0 एंड x बराबर पाई. जल्दी से ट्रेसिंग कर लो. ट्रेसिंग तो बहुत इजी है इसका. एरिया निकालने का पूरा कोर्स करो, 5 मिनट 7 मिनट वीडियो यहाँ पर रोको, बनाओ. ये क्वेश्चन बन नहीं सकता, अभी क्लास में तो जरूर बनता, नहीं बना सबको खड़ा कर देते. इसके क्वेश्चन एकदम इजी है, जल्दी से बनाने की कोशिश कर, बनाओ. y dx है, x एक्सिस है, x बराबर 0 एंड x बराबर पाई. चलिए हो गया, नहीं हो गया तो बड़े रोक लो, आप बनाओ, बन गया तो मिलाओ. सबसे पहले y बराबर साइन एक्स, y बराबर साइन एक्स. तो हमको ये इजी था, सब बना ही लियो. ये आपका साइन एक्स का ग्राफ है, नहीं ये साइन एक्स, एक्स एक्सिस ये आपका एक्स एक्सिस, x बराबर 0 एंड x बराबर पाई. नाउ वी हैव टू फाइंड. ये सेडिंग है, अगर सेडिंग तुमसे नहीं हुआ या सेडिंग गलत हो गया तो कोई नंबर नहीं देगा. फिर सेडिंग छूट गया तो कोई नंबर है. सेडिंग कंपलसरी. ठीक है, सेडिंग होना कंपलसरी है, मस्ट है. जैसे x बराबर 0 और x बराबर पाई, x बराबर 0 और x बराबर पाई. नाउ दिस इज y बराबर साइन एक्स. अब बताओ क्या आप इसका एरिया निकाल सकते हैं? ये किस रीजन से घिरा हुआ है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस? नाम दे दो, नाम O A B C as shown in figure, as shown in figure. required area बराबर, required area बराबर area of bounded region, bounded region नाम दे देते हैं. area of the bounded region O A B C, area of the bounded region O A B C. क्या है बड़ी क्या? अब बताओ ये किससे घिरा हुआ है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से? आपको देख सकते हैं किससे घिरा हुआ है, तो आप आराम देख सकते हैं ये एक्सिस से घिरा हुआ है. सो एरिया बराबर मॉडुलस ऑफ y dx, लिमिट वालो 0 to पाई, मॉडुलस ऑफ y यानी कि sin x और dx. बताओ याद बड़ी क्या? ये आपका बता, ये रीजन किससे घिरा हुआ है, एक्स एक्सिस के. मॉड हटाने के बारे है. मॉड में हटाने क्या बताएं? अगर रीजन एक्स एक्सिस के ऊपर है तो मॉड आकर प्लस, नीचे है तो मॉड आकर माइनस. यहां पर क्या है, यहां पर रीजन एक्स एक्सिस के ऊपर है या नीचे? देख सकते हैं पूरा का पूरा रीजन एक्स एक्सिस के ऊपर है. सो रिक्वायर्ड एरिया बराबर, सो ऐसा लिख सकते हैं, as the region lies above x axis, region lies above x axis. जो रीजन है वो एक्स एक्सिस के ऊपर राइज कर रहा है. सो रिक्वायर्ड एरिया बराबर 0 to पाई और मॉडुलस ऑफ साइन एक्स और dx. मॉडुलस हटा दिया ना, सॉरी मॉडल हटा के ना प्लस आया. अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, लिमिट्स है 0 to पाई. बढ़ाओ कॉस पाई का वैल्यू, कॉस पाई माइनस कॉस 0, कॉस पाई का मान -1 मिलाकर 2 स्क्वायर यूनिट. ये स्क्वायर यूनिट नहीं छोड़िएगा. ठीक है, दिस इज 2 स्क्वायर यूनिट. दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया. बोलिए हो जाए बस, ये आपका फाइनल आंसर. y बराबर cos x. लो इसको बना लो, x एक्सिस x बराबर 0 और x बराबर पाई. क्वेश्चन नंबर 4 रेगुलरली बना रहे हैं.
लेकिन शुरुआत में हम चाहते थोड़ा सा एक बार आपको समझ में आ जाए कैसे बनना है। तो थोड़ा सा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन्स बाउंडेड बाय y बराबर cos x, x एक्सिस x बराबर 0 एंड x बराबर पाई। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व x एक्सिस x बराबर 0 और x बराबर पाई। बना क्या हो गया? x y बराबर cos x, x एक्सिस x बराबर 0 और x बराबर पाई, y बराबर cos x, x एक्सिस x बराबर 0 और x बराबर पाई। क्या बना सकते क्वेश्चन? फिगर तो आपको कल ही बनवाए थे, फिगर आप बनाइए। तो फिगर कुछ बनाइएगा तो ऐसा बन जाता है। देखिए ये आपका cos x का है, x बराबर 0 और x बराबर पाई, यहां तक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन्स। अब यहां पर कुछ नया चीज सीखने के लिए बताओ क्या इसमें नया आ गया। अभी तक रीजन क्या था, केवल x एक्सिस से ऊपर चल रहा था या किसी में नीचे चल रहा था, लेकिन यहां पर क्या है, कुछ पार्ट ऊपर कुछ पार्ट नीचे, यही इसका नया पार्ट दिखते हैं। एज सोन इन फिगर रिक्वायर्ड एरिया बराबर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन ओ ए बी सी डी ई एफ। देखो डायरेक्ट तो निकाला जा सकता है, लेकिन फायदा यही है, बार कंफ्यूजन का जगह बनता है, माइनस प्लस गलती हो सकता है, इसलिए बेनिफिट यही है कि आप अलग अलग पार्ट कर दो, पर ऊपर पार्ट अलग और नीचे अलग। मतलब आप क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ओ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ सी डी ई एफ, और दोनों पार्ट का अलग अलग एरिया निकाल के सम कर दो, दोनों पार्ट का अलग अलग एरिया निकाल के सम कर दो। ये सबसे कंफर्टेबल मेथड, सबसे सेफ मेथड। अरे बस आप इस मेथड का यूज करो तो गलती का चांस कम रहेगा। ठीक है, बस थोड़ा लंबा हो सकता है, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, 2 मिनट, लेकिन तब भी सेफ यही है। अब आप इसका यूज करें ना, एरिया ऑफ ओ ए बी सी। देखो एरिया ऑफ ओ ए बी सी बराबर, ये लिमिट बराबर, ये वाला पॉइंट कितना है, यहां पर π/2, यहां पर x का मान 0, ठीक है, और यहां पर पाई, ये सब लिखना जरूरी है ना। तो पहला आ गया 0 से π/2, लिमिट्स हो गया 0 से π/2, ये आपका x से गिरा हुआ है, सो y से भी गिरा हुआ है, लेकिन जहां दोनों मौजूद तो प्रायोरिटी x एक्सिस, हम लोग को तो x एक्सिस ज्यादा अच्छा लगेगा। y dx बताओ, y का मान, तो y का मान क्या हो गया, cos x छत से निकाले, तो यहां पर y का वैल्यू cos x है, ठीक है, y बराबर cos x। अब बताइए cos का इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं, रीजन इज लाइज अबव x एक्सिस, as a reason lies above x axis, reason lies above x axis, x axis के ऊपर लाइज कर रहा है, as a reason lies above x axis, so required area is equal to क्या हो जाएगा, मॉड आकर प्लस दिस इज cos x और dx। लीजिए cos x का इंटीग्रेशन आप कर लीजिएगा, तो दिस इज sin x, ठीक है, ये हो गया 0 to π, ठीक है, मॉडुलस ऑफ, एक मिनट को थोड़ा सा गलती है ना, 0 से π/2 था, π/2, ठीक है, π/2, सो sin π/2 का मान 1 और ये 0, रिजल्ट इज 1। सो पहला पार्ट एरिया ऑफ OABC लेते हैं, यहां पर एरिया ऑफ OABC, इस पार्ट का एरिया निकालें तो आया 1 स्क्वायर यूनिट्स। इधर मिटा दे, नहीं इसको नहीं मिटाते, इधर ही मिटाते, बताओ यहाँ तक ठीक है ना। सेकंड पार्ट क्या है, एरिया ऑफ CDEF, अवर लिमिट कहां से कहां तक, CDF यहां से देखो, ये वाला पार्ट, यानी क्या हो गया, π/2 to π। सो रिजल्ट क्या हो गया, π/2 से π, 0 से 0 π/2 से लेकर π तक, ठीक है, मॉडुलस ऑफ
ऐसा cos x और dx, पाई बाय 2 टू पाई, पाई बाय 2 से पाई, ठीक है। एज द रिजल्ट लाइज एबव एक्स एक्सिस, देखते चलो, एज द रिजल्ट लाइज इवन, अब बताओ ये वाला पार्ट कैसा है, नीचे लाइज कर रहा है, बिलो एक्स एक्सिस, लाइज एज बिलो एक्स एक्सिस, बिलो एक्स एक्सिस। सो ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो यही चीज केवल मॉड आकर माइनस, क्या रहा, पाई बाय 2 टू पाई, और ये वाला तुम्हारे पास क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ cos x, मतलब ये आ गया आपका cos x और dx, cos x और dx, और cos का इंटीग्रेशन, cos का क्या हो जाएगा, दिस इज sin x, cos का इंटीग्रेशन sin x, ये हो गया पाई बाय 2 टू पाई, ठीक है ना। अब बताओ sin x, sin पाई माइनस sin पाई बाय 2, sin पाई का मान क्या होता है, 0, पाई बाय 2 का मान 1, सो रिजल्ट इज 1। तो पहला वाला भी 1 आ गया, दूसरा भी 1 आ गया, फ्रॉम फर्स्ट अगर रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया, 1 प्लस 1 यानी कि 2 स्क्वायर यूनिट्स। सो फ्रॉम फर्स्ट बढ़ा देना इसमें, और केवल इतना ही सीखे कि दोनों पार्ट का अलग अलग निकालें, और फिर फाइनल सम, रिक्वायर्ड एरिया इज 1 प्लस 1 यानी कि 2 स्क्वायर यूनिट, ये आपका फाइनल आंसर। तो रूल यही है कि जब भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को काटे तो दोनों पार्ट का सेपरेट निकाला जाए एरिया, और देन सम, एक साथ निकाल सकते हैं, जल्दी भी बनेगा नो डाउट, लेकिन गलती का चांसेस भी बनता है, मैंने गलती को इनवाइट भी कर रहे हैं हम लोग, तो इसलिए बेस्ट वे यही है कि आप इसको सेपरेट सेपरेट निकालिए और देन समिट, तब इसका सम कर लीजिए, क्या हो जाएगा, बस समझने में कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो लास्ट इसका, जैसे एक दो अननोन कर्व का दिया होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है, 8 तक तुम्हारा होमवर्क रहेगा, 8 तक वर्क रहेगा, उसमें कुछ अननोन कर्व है, उसका निकालते हैं। जैसे कहा जाए कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व y बराबर x sin x, देखो केवल sin x का जानते हैं, x का जानते हैं, लेकिन यहाँ x sin x है, x एक्सिस, x बराबर 0 और x बराबर पाई, x बराबर 0 और x बराबर पाई, इसका ही निकालना है। तो ये कैसा होगा, अननोन कर्व, कोई घबराने की बात नहीं है, आराम से टेबल बना लीजिए, अननोन कर्व रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, समय एक्स्ट्रा लगेगा, 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन टेबल बनाइए। बता क्या लेना है, 0 से पाई, 0 से 2 पाई है, सॉरी, तो 0 लिए, पाई बाय 2 ले लेते हैं, पाई ले लेते हैं, 3 पाई बाय 2 ले लेते हैं, और 2 पाई, ऐसा कुछ ले लो, वैल्यू निकालो, यहां पर एकदम आराम से समझ लो क्या हो जाएगा, 0 साइन 0, साइन 0 का मान 0, सो रिजल्ट इज 0। फिर लेंगे पाई बाय 2, पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2, साइन 90 का मान 1, और ये 1 गुना पाई बाय 2, रिजल्ट इज पाई बाय 2, सो पाई बाय 2, पाई लिए, सो पाई साइन पाई, साइन पाई का मान 0, पाई इंटू 0 0, 3 पाई बाय 2, सो 3 पाई बाय 2 और साइन 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 का वैल्यू -1, सो रिजल्ट इज -3 पाई बाय 2, और 2 पाई का वैल्यू हो गया 0। सो इस तरह का रिजल्ट, तो कुछ भी आएगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन नहीं बनने का बात नहीं हो सकता, सीधा सीधा है। लीजिए अब इसका ग्राफ खींचने का बारी है, यह आपका 0, यह आपका पाई बाय 2, यह हो गया पाई, दिस इज 3 पाई बाय 2, और ये हो गया आपका 2 पाई, बोलो मैथमेटिक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरियाज, तो बता 0 पर 0, पाई बाय 2 पर रिजल्ट क्या आ गया, पाई बाय 2, और पाई पर वैल्यू क्या हो गया 0, ठीक है। 3 पाई बाय 2 पर यह थोड़ा लंबा नीचे, 3 पाई बाय 2 और 2 पाई, देखो साइन एक्स जैसा है, लेकिन साइन एक्स में ये दोनों बराबर होता है, और यहाँ पर ये ऊपर नीचे छोटा बड़ा हो गया, ना ऊपर नीचे छोटा बड़ा अपना निकाल के निकालिए और जोड़ दिए, बताओ इसमें भी कुछ पार्ट ऊपर कुछ पार्ट नीचे, बाउंड्री रीजन आप पे ही ना हो गया, नाम हम दे देते हैं ना, इसी का ए निकालना है, बोलो ए निकल जाएगा, पिछला ही क्वेश्चन समान है, पिछले ही क्वेश्चन के समान है। देखो यहां पर हम इसका फिर से फिगर बना लेते हैं, बोर्ड छोटा है ना थोड़ा सा, ये देखो, ये देखिए, ये आपका रिक्वायर्ड रेजल्ट्स, नाम दे देते हैं O A B
सी डी और ई, दोनों पार्ट का एरिया निकाल के जोड़ दे। ये वैल्यूज क्या हुआ है, x बराबर 0, यहां पर x बराबर पाई और यहां पर x बराबर 2 पाई। सो एरिया निकाल सकते हैं। बताओ प्लानिंग क्या हुआ, रिक्वायर्ड एरिया बराबर एरिया ऑफ ओ ए बी प्लस ठीक है, प्लस एरिया ऑफ, प्लानिंग है ना, बता दी कि अगर कोई रीजन एक्स एक्सिस के ऊपर हो कुछ पार्ट नीचे है तो दोनों पार्ट का एरिया अलग अलग निकाल कर जोड़ दिया जाए। यही प्लानिंग से शुरुआत हुआ। अब आप पहला पार्ट का एरिया ऑफ ओ ए बी, इस पार्ट से शुरुआत की, एरिया ऑफ ओ ए बी दिस रीजन्स, ठीक है, ये एक्स से घिरा हुआ तो फॉर्मूला हो गया मॉडुलस ऑफ वाई डी एक्स। ये एक्स से घिरा हुआ है तो फॉर्मूला हो गया मॉडुलस ऑफ वाई डी एक्स। लिमिट बोलो 0 to पाई, पहला वाला, ठीक है ना। वाई का मान छत से, तो वाई का छत से इक्वेशन निकालो, क्या था, x sin x 0 to पाई, दिस इज x sin x और dx। बता यहां तक बात ठीक है, दिस इज x sin x और dx। आगे बना लेगा। अब ये रीजन x एक्सिस से ऊपर है, लिख लेना अपना कि एज द रीजन लाइज, अपना लिख लेना एज द रीजन लाइज एबव x एक्सिस, सो एरिया बराबर एरिया ऑफ ओ ए बी बराबर लिमिट 0 to पाई और x sin x dx। नाउ पार्ट्स है, पार्ट्स लगा लो, यहां से है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ और देन सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ, x बाहर sin x का इंटीग्रेशन cos x, नहीं x का डिफरेंशिएशन 1 और ये हो गया 10 माइनस cos x था, माइनस प्लस और dx। ठीक है, सो क्या आ जाएगा, दिस इज x cos x और ये हो गया दिस इज sin x। लिमिट था आपका 0 to पाई, वैल्यू बढ़ा, पाई बढ़ाएगा पाई, सो क्या आ जाएगा, दिस इज अ पाई cos पाई sin पाई, ऐसा सीधे वैल्यू बढ़ाते हैं। ये वैल्यूज क्या हो जाएगा, माइनस पाई, cos पाई का वैल्यू -1, sin पाई का मान 0 बढ़ाइएगा, 0 into समथिंग 0, sin 0 0, सो रिजल्ट इज पाई। लो एक तो बना दिया, एक अपने बना लो, एरिया ऑफ बी सी डी ई अड़ेगा, इसका लिमिट पाई टू 2 पाई, पार्ट्स तो वही यही है, पार्ट्स तो किया हुआ है, केवल अपना लिमिट बढ़ा लेना, क्या आ जाएगा, जैसे -x cos पाई प्लस sin cos x अब प्लस sin x। लो अब अपना बना पाई और 2 पाई, दोनों का पार्ट अलग अलग निकालो और फिर उसको जोड़ दो। ठीक है, नहीं जोड़ रख लेना, दोनों पार्ट अलग अलग निकाल के जोड़ दो। बोलो एरिया समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 8 तक बन जाएगा, 1 to 8, ध्यान से मन लगा के क्वेश्चन बनाइएगा। कोई क्वेश्चन नहीं बने तो इन्फॉर्म, 1 से 8 तक हर क्वेश्चन से पॉइंट है। देखो शुरुआत का 20 क्वेश्चन ही मेन है, वो 20 क्वेश्चन कमांड हो गया तो पूरा एरिया आपका हाथ में आ सकता है। और एकदम श्योर शॉर्ट क्वेश्चन 6 नंबर के क्वेश्चन आना ट्रेसिंग कलम सीख रहे थे, एरिया ड्रॉ करना, एरिया प्लानिंग आज हम लोग किए। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो हर क्वेश्चन को रेस्पेक्ट देते हुए क्वेश्चन बनाना। ठीक है, आज आपको कंसेप्ट क्या दिखाया, केवल कि अगर कोई रीजन एक्स एक्सिस से बाउंड है तो फॉर्मूला हो गया वाई डी एक्स, मॉडुलस ऑफ वाई डी एक्स, वाई। ठीक है, अगर वाई एक्सिस से घिरा हुआ है तो एक्स डी वाई। मॉड आने का तरीका कि रीजन अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो मॉड का प्लस, नीचे है तो मॉड का माइनस, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में होगा तो राइट साइड रहा कर प्लस और लेफ्ट साइड रहा तो माइनस। अगर कुछ रीजन ऊपर है कुछ रीजन नीचे है तो दोनों पार्ट को सेपरेट निकाले और वेक्टर में और उसको सीधे सीधे पॉजिटिव करके जोड़ दे। ऐसे पॉजिटिव ही आएगा 90% में, 99% में, लेकिन अगर किसी में निगेटिव भी आता है तो मेक देम पॉजिटिव एंड देन एड इट। एंड रूल यही है कि सेपरेट द पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ईच पार्ट सेपरेटली, मेक देम पॉजिटिव एंड देन एड इट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आइए। और लास्ट में हम लोग पढ़े कि अगर कुछ अननोन भी कर रहा तो ट्रेसिंग आप जानते हैं, टेबल ड्रॉ कर लीजिए, टेबल के मदद से ट्रेसिंग कर लीजिए और देन रिक्वायर्ड एरिया। सो क्वेश्चन नंबर 8 तक आसानी से बनेगा और बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।